अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको स्कैनएफ फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि कैसे काम करता है। तो स्कैनएफ फंक्शन जो है, अगर आप इसे देखें तो ये हमारा जो है बिल्कुल सिमिलर आपके प्रिंटएफ की तरह है, इस लिहाज से कि इसके भी दो पार्ट होते हैं हमारे पास जो, जिस हमने यहाँ पे बात की हुई है, इसके दो पार्ट्स हैं। एक इन्वर्टेड कॉमर्स वाला पार्ट होता है और एक इन्वर्टेड कॉमर्स के बगैर वाला पार्ट होता है। लेकिन ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये बिल्कुल प्रिंटएफ फंक्शन की तरह जो है, इन्हें भी हम सिंगल कॉमा की मदद से सेपरेट करते हैं। यानी एक पार्ट के बाद हम सिंगल कॉमा लगाएंगे या सिंपल कॉमा लगाएंगे, तो उसके बाद आपको दूसरा पार्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपका जो है डबल कोट्स आपके जो है वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं या इसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, अलग करते हैं दूसरे पार्ट से जो है। तो उसके अंदर आपका क्या कुछ आता है, उसके अंदर सिर्फ आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर आते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर पे हम जो है बात कर चुके हैं डिटेल से जो है, आप उसको जो है वीडियोस के अंदर जो है वो देख सकते हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपके सिर्फ यहाँ पे आएंगे और इन फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम जो है अपने वेरिएबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया करेंगे। सेकंड पार्ट जो है हमारा, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के बगैर वाला पार्ट है, जिसको हम सेपरेट करते हैं सिंपल कॉमा की मदद से जो है। इसके अंदर क्या होगा, आपके जो है वो लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स आएंगे, जितने भी आपने वेरिएबल जो है वो इस्तेमाल करने हैं या इनपुट करने हैं वो सारे वेरिएबल्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल्स आएंगे उनको जो है वो आपने जब प्रिंटएफ में इस्तेमाल करना है तो इस तरह से डिफरेंशिएट करना है कि वहाँ पे सिंपल वेरिएबल लिखा करेंगे और यहाँ पे जो है आप एंड साइन साथ जो है हमेशा लिखा करेंगे। यानी आप जितने भी वेरिएबल लिखेंगे उतने ही हर वेरिएबल के साथ जो है आप एंड साइन जो है वो इस्तेमाल कर लिया करेंगे। तो ये मेन डिफरेंस था इन दोनों के अंदर जो है। हम इसको जो है ज़रा प्रैक्टिस करके इसकी देख लेते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। मैं ज़रा इससे जो है वो फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। हमने ये एक लास्ट टाइम एक प्रोग्राम लिखा हुआ था, इसी प्रोग्राम के अंदर जो है हम स्कैनएफ को जो है भी जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने दो वेरिएबल जो हैं उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे रखी हुई हैं। अब पहली बात आपने ये समझ लेनी कि स्कैनएफ फंक्शन एक्चुअली करता क्या है। स्कैनएफ जो फंक्शन हमारा एक इनपुट फंक्शन है। ये क्या करता है, यूज़र से जो है वैल्यू लेता है। जिन वेरिएबल्स की वैल्यू आप खुद से नहीं देना चाह रहे और आप यूज़र से लेना चाह रहे हैं, उनके लिए फिर आप स्कैनएफ जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे जो है ये वेरिएबल ए की वैल्यू जो 10 रखी हुई है, हम इसकी वैल्यू जो है वो यूज़र से लेना चाह रहे हैं। तो हम इसके लिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्कैनएफ फंक्शन जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन स्कैनएफ फंक्शन इस्तेमाल करते हुए आपने हमेशा याद रखना है कि आप इसके साथ हमेशा एक प्रिंटएफ जो है वो ज़रूर इस्तेमाल किया करेंगे। हम अभी जो है ये वाला प्रिंटएफ जो है इसे चाहे इस्तेमाल कर लें या हम नया भी लिख सकते हैं। चलिए हम एक नया प्रिंटएफ फंक्शन जो है उससे लिख लेते हैं। यहाँ पे प्रिंटएफ लिखेंगे। ये प्रिंटएफ हम क्यों लिखते हैं, इसकी रीज़न ये है कि जब भी आपने स्कैनएफ यूज़ करना है तो स्कैनएफ के अंदर आप कोई चीज़ ऐसी नहीं लिख सकते जो यूज़र को बता सके कि स्कैनएफ जो है वो स्टार्ट फंक्शन हो गया हुआ है या इसमें आपने कुछ इनपुट करना है। लेकिन आपका कर्सर आ गया होगा आपके सामने जो है, लेकिन आप प्रिंटएफ फंक्शन की मदद से जो है क्या कर सकते हैं कि अपने यूज़र को बता सकते हैं कि आपने अब क्या इनपुट करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी है। मैंने जो है यहाँ पे ए की अभी वैल्यू लेनी है या बी की वैल्यू लेनी है, तो मैं यहाँ पे जो है प्रिंटएफ के अंदर जो है लिख लूँगा पहले जो है एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब देखें जब मैं ये लिखूंगा तो पहले स्क्रीन के ऊपर यही प्रिंट हो आएगा क्योंकि हमने प्रिंटएफ फंक्शन के अंदर डिटेल से इस पर बात कर ली हुई है। तो इसके बाद मैं फिर करूंगा स्कैनएफ फंक्शन जो है। अब स्कैनएफ फंक्शन जो है इसमें मैंने किसकी जो है वैल्यू लेनी है, इसमें मैंने जो है वो ए की वैल्यू लेनी है। ए की डाटा टाइप हमारे पास क्या है, इंट है। तो यहाँ पे मैं फिर जो है डबल कोट वाले पार्ट के अंदर क्या करूंगा, यहाँ पे %d जो है वो लिखूंगा और उसके अंदर जो है मैं ये बता दूंगा कि चूंकि ये वेरिएबल जो है वो इंटीजर है तो इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो फिर हमारे पास %d आएगा, यानी कि जो कि हमारे पास इंटीजर के लिए है। आगे हम फिर क्या करेंगे, आगे हम जो है वो एंड साइन के साथ फिर जो है वो ए लिख लेंगे ताकि हमें पता हो कि ये जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो आगे फिर ए में स्टोर होगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रिंटएफ के अंदर हमने जो है वो ए बी वैसे लिखा हुआ है, लेकिन स्कैनएफ के अंदर जो हमने ए बी लिखा है या जो भी वेरिएबल लिखा है उसके साथ हमने जो है वो एंड साइन जो है वो इस्तेमाल कर लिया है। तो इसी तरह से जो है हमने प्रिंटएफ के अंदर भी ये काम किया कि यहाँ पे हमने जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है %d यूज़ किया है, तो यहाँ पे भी हम %d जो है उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन प्रिंटएफ के अंदर जो है हमारे पास डबल कोट के अंदर जो हमने लिखा होता है उसको हम जो है साथ कुछ टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी लिख सकते हैं और साथ जो है हम एस्केप सीक्वेंसेस भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर ही लिखा करेंगे और उसके साथ वेरिएबल्स लिखा करेंगे और वेरिएबल से पहले जो है वो आप एंड साइन जो है इस्तेमाल कर लिया करेंगे। अब हम इस प्रोग्राम को जो है वो करते हैं, कंपाइल करते हैं और उसके साथ साथ फिर हम इसे जो है वो रन भी करके देख लेते हैं। पहले मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ प्रोग्राम को जो है। हमारे पास यहाँ पे जो है कुछ वो एरर्स आ रही हैं, हम इन एरर्स को जो है वो देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये एरर है, यानी हमारे पास जो है वो टर्मिनेशन जो साइन हमने नहीं इस्तेमाल किया हुआ था, Alt F9 कर लेते हैं और अब जो है हम कंट्रोल F9 कर लेते हैं। अब देखिए उसने यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जब हमने प्रिंट एफ लिखा था वो सामने आ गया है
एंटर द वैल्यू ऑफ ए, और आगे ही हमारा कर्सर जो है वो मूव कर रहा है। लेकिन अगर हम जो है इसके आगे बैक स्लैश एन यानी अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल कर लेते तो हमारा कर्सर जो है वो नीचे आ रहा होना था। तो हम यहाँ पे जो है इसकी कोई भी वैल्यू देते हैं, लेट्स से मैं 23 इसकी वैल्यू दे देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो वैल्यू ऑफ ए अब जो है 23 आ गई है और वैल्यू ऑफ बी जो हमने रखी हुई थी वही यहाँ पे प्रिंट हो रही है। आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अब ए की वैल्यू कोई नहीं है, बी की वैल्यू हमने 25.5 रखी हुई है। तो हम ए की वैल्यू जो है वो यूज़र से लेते हैं और हर दफ़ा जो वैल्यू यूज़र से लेंगे वही हमारी यहाँ पे जो है प्रिंट हो रही होगी। अगर मैं यहाँ पे ये काम करूँ, यहाँ पे मैं इक्वल साइन लिख के जो है आगे बैक स्लैश जो है वो एन लिख देता हूँ। अब हमारा कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में आपका जो है वो आ रहा होगा। अब मैं इसे दोबारा कंपाइल करके इसे जो है वो रन करता हूँ और अब हम इसे चेक करें। अब देखें जी हमारा जो है कर्सर अब नेक्स्ट लाइन में है और हमारे एक जो इक्वल साइन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू मैं दूंगा वो हमारे जो है वो ए के अंदर जाके प्रिंट हो जाएगी। देखें यहाँ पे हमारे पास फिर आ गया वैल्यू ऑफ ए जो है हमारे पास 567 आ गई और वैल्यू ऑफ बी वही हमारे पास 25.5 जो है वो आ गई है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि स्कैनएफ फंक्शन जो है हमने इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है और इसको लिखने का तरीक़ेकार और इसके पार्ट जो है वो क्या है और कैसे हमने जो है इन सब को जो है तरतीब से लिखना है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।